नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हिमाचल निर्माता व प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को आज उनकी 114वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थित डॉक्टर परमार की प्रतिमा पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि डॉक्टर परमार न केवल एक राजनीतिज्ञ थे बल्कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका जीवन मूल्य पर आधारित था। उन्होंने डॉक्टर परमार के जीवन और कार्यों से प्रेरणा लेने की जरूरत पर बल दिया। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री समेत कई अन्य गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे। विधानसभा परिसर में भी श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। बाद में एक अन्य समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार डॉक्टर परमार के सपनों को साकार करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि परमार ने प्रदेश की मजबूत नींव रखते हुए ये सुनिश्चित किया कि हिमाचल प्रदेश देश के अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए एक आदर्श बनकर उभरे। दूसरी ओर सोलन में स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल और नाहन में सांसद व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने डॉक्टर परमार को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पार्टी मुख्यालय शिमला में श्रद्धासुमन अर्पित किए। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज बिलासपुर में विकास कार्यों व योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में जिला प्रशासन द्वारा किए गए प्रयासों से लोगों को किसी तरह की असुविधा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने महामारी की रोकथाम और इसे नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। अनुराग ठाकुर ने अधिकारियों को विकास कार्य पूरा करने के लिए एक समय सीमा तय करने के निर्देश दिए। प्रदेश में बीती रात से अब तक कोरोना संक्रमण के 29 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से बिलासपुर में 14, मंडी में 7, जबकि शिमला, चंबा, कुल्लू और सिरमौर जिले में 2-2 मामलों की पुष्टि हुई है। इन मामलों के साथ ही कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2847 हो गई है। राज्य में 1669 लोग जहां उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं, वहीं 1138 सक्रिय मामले हैं। आज जांच के लिए 1396 सैंपल लिए गए, जिनमें से 274 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 1122 की रिपोर्ट का इंतजार है। सोलन जिले में अब तक सर्वाधिक 722 मामले सामने आ चुके हैं। राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने अधिकारियों को विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने विभाग से जीपीएस आधारित मापन और भू लेख प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार से प्रदेश को मिली राशि की रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। उन्होंने जमीन हस्तांतरण की शक्तियों का सरलीकरण करने पर भी बल दिया। महेंद्र सिंह ठाकुर ने लोगों की सुविधा के लिए विभाग में सुधार के लिए सुझाव भी आमंत्रित किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अनलॉक 3 के तहत कल से खुलने वाले जिम व योग केंद्रों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन केंद्रों के संचालकों को जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। मंत्रालय के अनुसार कंटेनमेंट जोन में जिम और योग केंद्र नहीं खुलेंगे। 65 वर्ष से ऊपर के लोगों, पहले से बीमार लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बंद स्पेस में जिम व योग करने की मनाही है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सुनिश्चित बनाना होगा और फेस कवर व मास्क पहनना अनिवार्य है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए कल होने वाले भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। भूमि पूजन से पहले जारी 3 दिन के अनुष्ठानों के दूसरे दिन आज 6 घंटे का विशेष राम रचा अनुष्ठान किया जा रहा है। आज शाम होने वाले दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं और सरयू के घाटों को बेहद खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। मुख्य सचिव अनिल खाची ने कहा है कि सरकार प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों की सर्टिफिकेशन करवाएगी। शिमला में एक बैठक में उन्होंने कहा कि किसानों को उत्पाद का सही दाम मिले, इसके लिए सर्टिफिकेशन जरूरी है। उन्होंने प्राकृतिक खेती उत्पादों का मार्का तैयार करने पर बल दिया ताकि इन्हें पहचान मिल सके। बैठक में कृषि सचिव ओमकार शर्मा ने बताया कि राज्य में करीब 55,000 किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।